हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट वे ऑफ मार्केट में। देखिए, परफेक्ट वे ऑफ मार्केट में स्ट्राइक आने की वजह से मैं उस चैनल पे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना ही पोस्ट डाल पा रहा हूँ, ना ही शॉर्ट्स डाल पा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सर। वहाँ पर स्ट्राइक है। अब देखते हैं, कुछ लोग सर मतलब एकदम हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ चुके हैं, स्ट्राइक मार दे रहे हैं बार बार। पता नहीं, देखिए रीज़न मुझे नहीं बताया जा रहा। ठीक है, चाहे जो भी, अब क्या बोल सकते हैं सर, ये होता रहता है ऊपर नीचे। तो इसी की वजह से ये जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का नॉलेज, इसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर लोगों को अपडेट दे पाऊँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर, यहाँ पर सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड। सीमेंट अगर आप देखोगे तो सर, सीमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में डेली इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप घर बनाओगे सर तो सीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सरकार कहीं पे ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, रोड बनाती है, ये किसी भी तरीके से सर कोई भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है तो सर सीमेंट की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है सर। और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर सीमेंट और सीमेंट से रिलेटेड, जैसे रोड वगैरह हो जाते हैं, किरची हो जाता है, कुछ लोग सरिया बोलते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर आप देखोगे तो घर बनाने में आजकल के डेट में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं सर। पहले ज़माने में सर जो घर बना लेते हैं थे जिस प्राइस पे, अब सर उसी प्राइस पे घर बनाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब पहले मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, रफ एग्जांपल। ये पहले 20 लाख रुपए में एक घर बना लिया जाता था। आज सर 20 लाख रुपए में घर नहीं बन रहा, अब थोड़ा अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे मान लेते हैं, पहले सीमेंट का एक प्राइस, एक देखिए एग्जैक्ट नहीं, हम लोग बस एग्जांपल को लेके चलते हैं। पहले सीमेंट का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये था सर, बोरी। अब मान लेते हैं 200 रुपये होगा। एग्जाम्पल बस मैं आपको बोल रहा हूँ, रफ एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ। तो 100 रुपये के बोरी से सर अब जब 200 रुपये बोरी हो गया है सीमेंट, तो प्राइस बढ़ गया है सर। तो सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो रहा होगा, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जब सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है तो सर हम सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट करके बेनिफिट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीमेंट बनाने वाली कंपनी हैं जो हमारे देश पे राज कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो अल्ट्राटेक सर, अल्ट्राटेक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 3 साढ़े 3 लाख करोड़ की कंपनी है सर, बहुत बड़ी कंपनी। मतलब इंडिया की आन बान शान है सर, बहुत बड़ी कंपनी है। और बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी 74% का गिरावट। यहाँ पर भी देखोगे तो लगभग जो है 20 30 40% का, मतलब गिरावट हर जगह हुआ है सर। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 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 यहाँ। लेकिन सर लंबे समय में कंपनी ने जो मतलब रिटर्न निकाल कर दिया है, लाजवाब है। बोलेंगे कि हाँ भाई, अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। इसी को बोलते हैं सर वॉलेटिलिटी। मार्केट इस वॉलेटिलिटी में लोगों को डराता है, लेकिन आज बहुत ऊपर जा चुका है अल्ट्राटेक ने सर बहुत सारे छोटे छोटे सीमेंट वाले कंपनियों को, आजकल अगर आप देखोगे तो सीमेंट वाले कंपनियों को इसने सर अक्वायर कर लिया है। क्योंकि अल्ट्राटेक अब और भी बड़े लेवल में काम करने जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जो अंबुजा सीमेंट है सर, अदानी ग्रुप की कंपनी है। अब इसने लंबे समय में देखोगे तो इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया पिछले 5 साल से ही, या 1 साल से ही देखेंगे तो पिछले 5 सालों से। इस वजह से क्योंकि अदानी ने सर मतलब साल 2 साल पहले इस कंपनी में मतलब अपना स्ट्रैटेजी बनाया है खरीदने बेचने के लिए, इसकी वजह से। और अंबुजा सीमेंट भी है सर, ये भी एक बड़े लेवल में काम करना चाहता है। अंबुजा सीमेंट भी लगभग देश का नंबर 1 बनना चाहता है, देश का नंबर 1। तो सर अल्ट्राटेक को पीछे छोड़ना होगा। अल्ट्राटेक सर 3 लाख करोड़ की है और ये 1 लाख करोड़ का है। मतलब अंबुजा सीमेंट को सर यहाँ से 3 गुना होना पड़ेगा ना सर। क्योंकि अल्ट्राटेक अगर 3 लाख करोड़ की है और ये 1 लाख करोड़ का है, मैं लमसम की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो सर इसको भी तो 3 गुना होना पड़ेगा, तभी तो सर ये पहुँच पाएगा, अल्ट्राटेक को टक्कर दे पाएगा। और तब तक अल्ट्राटेक भी तो सर लगभग 5 लाख करोड़ का हो चुका होगा। मतलब अंबुजा सीमेंट को भी तो कई गुना बड़ा रिटर्न निकाल के देना होगा। और यही दोनों सीमेंट वाले कंपनियों में सर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी इस्टाब्लिश कंपनी है, लेकिन सर अंबुजा सीमेंट उसको जो है एक तगड़ा कंपटीशन देता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई देखो, आने वाले 2 साल या 5 साल में वो बड़े लेवल में काम करता हुआ नज़र आएगा। ऊपर से और भी सीमेंट वाली कंपनी है, जहाँ पर देखेंगे तो सीमेंट स्टॉक, इसका नाम सर नीचे में मैं आपको बता दूंगा। जंप आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल, किस चीज़ के लिए अप्रूवल? फॉर अमलगमेशन ऑफ इट्स 3 ओनली ओन्ड, जो सब्सिडी कंपनी ना सर, उससे रिलेटेड ये खबर आई है, जिसके कारण जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली। और इस कंपनी का नाम है सर जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो ये कंपनी में अगर आप देखोगे तो सीमेंट सेक्टर में कुछ बड़ी लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये हम मान सकते हैं उतने बड़े लेवल में तो नहीं कर सकती जितने बड़े लेवल में वो दोनों कंपनियां कर रही हैं, लेकिन फिर भी जेके लक्ष्मी सीमेंट भी कई बार नीचे आया है, लेकिन कई बार सर इसने लोगों को भी काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल कर दिखाया है। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो ये जो कंपनी है सर, कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है पिछले 5 सालों में। ये कई बार गिरा हुआ था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी आया है सर इसमें। ऐसा है, तो जब भी गिरा हुआ रहता है तो इसमें भी काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो 26,000 का है सर इसका एक शेयर, और इसने लंबे समय में 86,000% का रिटर्न निकाल कर दिया है।
सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर को रिटर्न निकाल कर देने वाली कंपनी है उसका नाम है सर श्री सीमेंट। हाँ, पिछले 5 सालों में डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रहा है। पिछले 5 सालों से सर इसने कोई भी रिटर्न निकाल कर नहीं दिया। मात्र 24% का रिटर्न है और ज़्यादातर तो सर ये अप एंड डाउन लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन पिछले लंबे समय में सर जिस कदर इसने रिटर्न निकाल के दिया है वो मानना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ, मतलब 2007 से 2011 तक। तो इसमें भी 4-5 साल कोई रिटर्न नहीं देखने को मिला 38% तक का। फिर उसके बाद चलना स्टार्ट किया। उसके बाद इधर भी देखोगे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे चले हैं सर। तो कहने का मतलब है जितने लोगों ने लंबे समय तक अपना टाइम दिया है उन्हीं लोगों को सर ये श्री सीमेंट ने रिटर्न निकाल के दिया है। तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सीमेंट आजकल के डेट में हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पर कहीं पर भी सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया एक बहुत मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट, मतलब बहुत तेज़ी से सर ग्रोइंग इकोनॉमिक बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब से सर इंडिया आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ग्रोथ रेट भी इसमें सबसे ज़्यादा है भाई। तो ये हर चीज़ में अगर आप देखोगे तो सर सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सरकार ने पिछले साल 10 लाख करोड़ का पैसा खर्च किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस बार 11 लाख करोड़ का किया है सर। रेलवे में भी जितना पैसा खर्च किया था सर, इस बार रेलवे में भी ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया। हर सेक्टर में सर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा। तो ये सारे जो होते हैं ना सर, ये सीमेंट का बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है सर हर चीज़ में। हाउसिंग डेवलपमेंट में 86,000 करोड़ का सर लगभग पहले कम था, मतलब पहले 40 या समथिंग कुछ तो था या 70, उससे सर 86,000 करोड़ का जो है ये दिया गया, हाउसिंग डेवलपमेंट को बेनिफिट दिया गया सर। तो यहाँ पर भी तो सर सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। अगर बड़े बड़े नई कंपनियां आ रही है, घर बन रहे हैं, रियल एस्टेट वाली कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा। तो सीमेंट एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है जो कि लगभग आने वाले 50 सालों में भी चलने वाले हैं, आने वाले 100 सालों में भी चलने वाले हैं। एक कंपनी है ककाटिया सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। पहली चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, पहली चीज़ तो सर ये सीमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। दूसरी चीज़ का जब आप चार्ट पैटर्न देखिएगा सर, तो ये इस रेंज में रहता है, इस रेंज में रहता है। उसके बाद सर एक बहुत बड़ी तेज़ी आई जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के बाजू में जाता हुआ नज़र आया। लेकिन सर 600 से गिर के वापस जो ये स्टॉक है अपने लोवेस्ट रेंज में आ चुका है, यहाँ पर सर 200 रुपये के रेंज में। मतलब जिस रेंज में पहले था ये कंपनी, उसी रेंज के आजू बाजू सर इसने आके जो है ये बनाया, क्या बोलते हैं कि मतलब बेस बनाया है सर। ये यहाँ इसका हाई था और ये यहाँ इसने सर यहाँ पर लो बना रखा है, यहाँ से यहाँ पर लो बना रखा है। तो अभी जो ये स्टॉक है बहुत लो में चल रहा हो सर। साथ में ये कंपनी डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड 1.58%, मतलब 1.5% का तो सर ये कंपनी डिविडेंड देता है। और है बहुत छोटी कंपनी सर, मात्र 150 करोड़ की कंपनी है। और इस कंपनी का पी वगैरह भी अभी नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू कितना है 286 और बुक वैल्यू इससे बुक वैल्यू सर यहाँ देख सकते हो कि लगभग करेंट मार्केट प्राइस से डबल है, और यहाँ करेंट मार्केट प्राइस इसका आधा आपको देखने को मिला है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास बेहिसाब पैसा है, 214 करोड़ का तो सर कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और कंपनी के पास बोरिंग मात्र 82 करोड़ का है सर। तो कंपनी के पास कहते हैं तो मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का फालतू पैसा भी बचा हुआ, प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी भी मतलब बोल सकते हैं कि 54% का। तो ये बहुत छोटी कंपनी है सर, जो कि सीमेंट में, शुगर में और भी दूसरे चीज़ों में ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिसर्च करूँ, उसके बारे में आपको बताऊँ, समझाऊँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वैसी चीज़ों में तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मुझे पता चल पाएगा, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो। और एंजल जो है सर टाटा IPL के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।